बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से वो दिल्ली एनसीआर में हैं। पहले दिल्ली में उनका दरबार सजा तो अब बारी राजधानी के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। यहां 16 जुलाई तक उनका ये दरबार लग रहा है। इस दरबार में बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। आज इस दरबार का दूसरा दिन है। कल दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें लोग अपने दुखों के समाधान के लिए अर्जी लगाएंगे। ये भीड़ बाबा बागेश्वर के लिए जुटी है। महाराज की जय। ये भक्त आचार्य धीर बाबा का दरबार हर वक्त हर जगह हाउसफुल है। ये जनता आप देख रहे हैं, चारों तरफ बाबा के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दिल्ली के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फिर दरबार सज गया है। भीड़ ऐसी है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। बाबा बस बाबा को सुनने के लिए बेताब दिख रहा है। बाबा की कृपा है। तभी मैं धाम पे भी 8 बार जा चुकी हूँ। 8 बार जा चुकी? हाँ जी, हाँ। कितने साल से आप उनको फॉलो कर रही हैं? 1.5 साल हो गया मुझे। हम अपने बेटे से मिलने आए बागेश्वर धाम। बहुत आस्था रखता हूँ गुरुजी की श्री चरणों में दंडवत दंडवत दंडवत। हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं तो पहली बार आई हैं या पहले भी गई हैं? मैं पहली बार आई हूँ। क्या अच्छा लगता है बाबा के बारे में? मुझे बाबा जी के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। उनकी बातें, उनकी कथा, उनकी लोक कथाएं, ये सब अच्छी लगती हैं। मैं गौरी से आई हूँ। क्या अच्छा लगता है बाबा के बारे में? मुझे सब चीज अच्छा लगता है। बाबा अच्छे लगते हैं। हमें बाबा ही अच्छे लगते हैं। सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज के लिए हो या फिर रुकोगे पूरे कार्यक्रम में? हम आज के लिए रोज आएंगे, रुकेंगे नहीं, आया करेंगे। रोज आएंगे, रोज आएंगे। अब ये बुजुर्ग महिला हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी से आई है। इनके 23 साल के बेटे आशुतोष का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तब सिर में चोट आई और आशुतोष को व्हील चेयर पर आना पड़ गया। अब परिवार को उम्मीद सिर्फ बाबा बागेश्वर से है। उम्मीद ये कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका बेटा फिर पहले की तरह चलने लगेगा। बेटे की अर्जी लग जाए और बेटा चल के यहाँ से जाए, जैसे पहले था उससे भी अच्छा बना के इसको घर पे चल तोड़ो। ऐसा कैसे हो गया ये? इसका एक्सीडेंट हुआ, दिमाग का ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो गुरुजी बोले थे कि ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा तेरे को। तो अब गुरुजी अर्जी नहीं लगाई। पहली बार बोले तो कहते इसकी अर्जी नहीं लगी। विश्वास में आई हूँ कि क्या शायद आज पर्ची लग जाए तो आप चल के जाए जहाँ से। तो मैं तो गुरुजी को सारी उम्र मानूंगी। बेटा जहाँ पे मानेगा, कमाए खाए, गुरुजी आशीर्वाद दे। मेरा सारा बेटा यही है। हस्बैंड कहाँ है आपके? वो नहीं है, नहीं है। एक बेटी एक बेटा है बस। ना बाप है ना भाई है। आशुतोष की ही तरह यहाँ सैकड़ों लोग अपनी अर्जियां लेकर पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर का ये दरबार यहाँ 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बुधवार को दिव्य दरबार सजेगा। इसी दिन श्रद्धालुओं की पर्ची निकाली जाएगी। वहीं रोजाना शाम 4 बजे से हनुमंत कथा का समय तय है। इसके अलावा शुक्रवार को सनातन धर्म सभा का आयोजन भी किया जाएगा। बाबा बागेश्वर के इस दरबार को लेकर लोगों में ऐसा उत्साह है कि बारिश में भी लोगों को अपनी कोई परवाह नहीं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में रह रहकर बरसात हो रही है, फिर भी श्रद्धालु यहां हजारों किलोमीटर दूर से उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का काफी हुजूम जुटा। ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचे। बारिश के बीच भी बाबा बागेश्वर के भक्त कथा सुनने के लिए डटे रहे। यहां वो डीसीपी अफ्तर भी पहुंचे। दवा असर करने लगेगी। रोगी को हिमायती बागेश्वर बालाजी की कृपा से पूरा दवा के प्रभाव से आराम लगने लगेगा। ग्रेटर नोएडा से पहले बाबा बागेश्वर का दिल्ली में दरबार सजा। 6 जुलाई से यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा के साथ ही दिव्य दरबार का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। इस दौरान भारी बारिश भी होती रही, लेकिन बाबा बागेश्वर के भक्तों का हौसला वो नहीं डिगा पाई।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े कि विशाल पंडाल भी छोटा नजर आने लगा। लोग जिस तरह से बाबा बागेश्वर की झलक के साथ ही उनकी कथा सुनने के लिए बेताब दिखे, उसको लेकर खुद उन्हें लोगों को समझाना पड़ा। रामलीला मैदान में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर हर दिन भीड़ उमड़ती रही। बारिश की मुसीबत को झेलते हुए दूर दूर से भी लोग यहाँ पहुँचते रहे। बाबा बागेश्वर जहाँ भी गए वहाँ अगर उनकी कथा और दरबार का लाभ जो प्राप्त नहीं कर सके वो दिल्ली पहुँच गए। तो बिहार से आए हुए हैं और जो वो पटना में जाकर वहाँ सभा किए थे तो वहाँ हम नहीं जा पाए थे, तो वो आज का कसर हम यहाँ निकाले हैं। हम लोग सारे बिहार से आए हैं। ये जितने भी माताएं भवन हैं, माताएं बहनें हैं, सब बिहार से आए हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए दिल्ली में बड़ी संख्या में साधु संत भी जुटे। बालाजी के भक्त बाबा बागेश्वर के पंडाल में अलग अलग गेटअप में भी लोग नजर आए। उन्हीं में से एक भक्त का जोश जरा भी देखिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बागेश्वर बाबा को तो हम दिन रात उनको हम मानते हैं। हमेशा हम शाम को टाइम जो है उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम अर्जी लगाते हैं। हनुमान जी ने मतलब भक्तों के लिए कार्य किए हैं। श्री राम जी का हमेशा उनने साथ दिया है। उनने अच्छे लोगों की यानी मतलब मनोकामना पूर्ण हुई है। तो हमको तो बहुत गर्व है कि शास्त्री महाराज जी उनका मतलब सेवा में लगे हैं और आज यानी मतलब सब आनंद मंगल हो रहा है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भक्तों का जोश देखते ही बना। जय श्री राम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जय श्री राम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचते ही लोगों का ये जोश और दोगुना हो जाता। वो जब कथा सुनाते तो लोग पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाते। में 3 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान 7 जुलाई को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा, जिसमें लोगों की अर्जी पर उन्होंने सुनवाई भी की। इसलिए हमारी प्रार्थना कि ये बात आप अपने तक रखें। ये बात हमने इसलिए बताई ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि केवल पर्चे की बात या जो प्रश्न थे वो बल नहीं आए। अब तो आपकी बालाजी के प्रति ये श्रद्धा हो जाए कि जो है भी नहीं या जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं वो भी उल्लेखित होकर आ गया, ताकि आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाए। बाबा बागेश्वर के दरबार में जिनकी अर्जी स्वीकार हुई उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी अर्जी लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार आप पर्चा दिखाइए, बाबा जी ने क्या लिखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बाबा जी ने ये बताया है। आई वोंट बिलीव कि मेरी भी हाजिरी लगेगी, लेकिन अगर मेरे को स्वीकार करा गया तो इट मीन्स देयर वाज समथिंग। मेरे को बुलाया, अपने आप से कॉल किया गया, तो इवन आई नेवर बिलीव इन गॉड। बाबा ने मेरी सुन ली, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बाबा बागेश्वर के भक्तों में न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है। 7 जुलाई को बाबा की कथा का समापन हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी बाबा की भक्ति में नजर आई। पुलिस की विनती पर बाबा बागेश्वर डीसीपी ईस्ट के ऑफिस पहुंचे और फिर वहां भी उनका दरबार लगा। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अब भक्त उनकी कथा और दरबार का दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आनंद ले पाएंगे। दिल्ली से नीतू झा, अनामिका गौड़ और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है। यहाँ पर एक विशाल कथा पंडाल लगा हुआ है। यहाँ लोग दूर दूर से आए हुए हैं और पंडाल में ही रात गुजार रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बाबा बागेश्वर के ऐसे भक्तों से बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा के भक्त। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा हुआ है। तस्वीरें हम आपको सुबह सुबह की दिखा रहे हैं। ये दूसरा दिन है और देखिए किस तरह का क्रेज लोगों में है।
ये वो लोग हैं जो लोकल के नहीं हैं, बल्कि बाहर से, दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। परसों रात से ही ये लोग आ गए थे, अभी तक यहीं पर हैं, पूरी रात यहाँ पर बिताई और अब सुबह हो चुकी है। जब तक कथा होगी वो यहाँ इसी तरह से रहेंगे, यहीं पर सोए, यहीं पर सब कुछ किया। बुजुर्ग हैं, इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन सब यहीं के यहीं रात से ही बने हुए हैं। और सबसे बड़ा धीरेन्द्र शास्त्री जी है, हमारे घर हुए। हाँ, बागेश्वर धाम गए हुए हम 2-3 बार। हाँ, जैसी खुशी वहाँ मिली है ऐसी कहीं नहीं मिली, चाहे मैं दुनिया में घूम ली कहीं भी। हाँ, तीर्थ पे, लेकिन ऐसी खुशी नहीं मिली मेरे को। दिल में मतलब शांति है। कथा सुनने के लिए आए। कब तक रहेंगे? जब तक कथा चलेगी। दर्शन करने के लिए आए हम तो, बाबा के दर्शन करने के लिए आए। बहुत दिन से मन था, इसलिए ढींग पड़ गए तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। कोई खास मनोकामना के साथ, कोई खास इच्छा के साथ? हाँ, अपने खास कोई मनोकामना पूरी होगी तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, बागेश्वर धाम भी। इच्छा लेकर आई हैं? कुछ भी मन में जो है अपने में। हाँ, बच्चे की नौकरी पेशा हो, जो भी अपने बाग में परेशानी के बाग में आए हैं। देखिए, हाथों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर लेकर लोग यहाँ पहुंचे, उनके पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और बात यही कह रहे हैं कि जो भी कष्ट है परिवार में, घर में, वो सब यहाँ कथा सुनने से दूर हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। रात में जरूर इन्हें दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन उन तमाम दिक्कतों से पार पाकर यहाँ बने हुए हैं और बात यही कह रहे हैं कि जब तक कथा चलेगी वो यहाँ पर इसी तरह से बने रहेंगे। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा।